और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कली काल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफें, बहुत कष्ट हो। वो कैसे निकले, वो कैसे समाप्त हो, उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया। सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलयुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है, वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। शिव को पूर्ण चाहिए, आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठे, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर शिव से प्रार्थना कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में श्रद्धा।